हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैकेथ्स में चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और कौन से ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो कौन से टाइप के हैं, कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं रजिस्टर्स में डेटा को इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए। सकते हैं कि रजिस्टर के टाइप कौन से हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि रजिस्टर के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्टली तो रजिस्टर के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप में कौन सा आता है? सीसो, सीपो, पीसो एंड पीपो। अब इनके फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म मीन्स इनको हम कैसे बोलते हैं, ये एस किसके लिए स्टैंड कर रहा है, आई किसके लिए स्टैंड कर रहा है। इसमें से जो सबसे फर्स्ट है वो हम देखते हैं, सीसो। सीसो में क्या होता है? SISO। फर्स्ट वाला जो एस है वो किसके लिए स्टैंड करता है? सीरियल। आई किसके लिए करता है? इनपुट। फिर एस जो नेक्स्ट वाला एस है वो किसके लिए कर रहा है? सीरियल आउटपुट। सीसो का मतलब होता है सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट। सीरियल हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, सीरियल का मतलब क्या है? 1 बाय 1 बच्चे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक क्यू है। क्यू पता है ना आपको? क्यू क्या होती है? एक लाइन है जिसके अंदर बच्चे खड़े हैं, क्यू है। उनको टैग दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब जो ये बच्चे हैं, ये टैग में जो लाइन में खड़े हैं, अगर इनको किसी दूसरी लाइन में मुझे शिफ्ट करना है या बस स्टैंड तक लेकर जाना है, बस में कहीं पे भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है उन पे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कौन जाएगा? फर्स्ट नंबर वाला बच्चा जाएगा, फिर 2 नंबर वाला जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 एंड सो ऑन। मतलब सीरियल में काम हो रहा है। जो जैसे खड़ा था वो सबसे फर्स्ट पे जाएगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट पे जाएगा, सेकंड वाला सेकंड लाइन पे जाएगा, थर्ड वाला थर्ड नंबर पे जाएगा। ऐसे जैसे आप टिकट लेते हो, स्टेशन पे आप टिकट लेने जाते हो तो क्या होता है? जोन से नंबर पे आप खड़े हो उतने ही नंबर पे आपको टिकट मिलेगी, है ना। सपोज करो कि एक लाइन है टिकट लेने के लिए, उस लाइन में आप 5th नंबर पे खड़े हो तो आपको 5th नंबर पे वो टिकट मिलेगी। इसको बोलते हैं सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। जिस सीरियल में आप इन हुए थे लाइन में, उसी सीरियल में आउटपुट भी निकलोगे। कैसे? अगर आप 5th नंबर पे खड़े हो, लाइन में 5th नंबर पे खड़े हो, तो पहले किसको मिलेगी टिकट? 1 नंबर को, फिर 2 को। क्यों मिलेगी? क्योंकि 1 नंबर सबसे पहले आया, उसके बाद 2 नंबर वाला आया, 3 नंबर वाला आया, 4 नंबर, फिर लास्ट में आप आए। फिर फर्स्ट में निकलेगा कौन? सबको सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी? 1 नंबर वाले को। फिर किसको मिलेगी? 2 को, 3 को मिलेगी, 4 को मिलेगी, देन तब जाकर आपको मिलेगी 5th नंबर पे। मतलब जो डेटा जिस सीक्वेंस में आएगा उसी सीक्वेंस में वो आउटपुट में जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसकी थ्योरी देखते हैं। इन दिस रजिस्टर द डेटा इज शिफ्टेड serial wise into the register. The data is shifted 1 by 1 bit at the time. एक टाइम पे एक बिट ही हम शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? एक टाइम पे जब हम एक बिट को शिफ्ट करेंगे, कब करेंगे? जब एक क्लॉक पूरी हो जाएगी। देखो क्या लिखा है इसने, द डेटा इज शिफ्टेड। डेटा को हम शिफ्ट कर रहे हैं कब? सीरियल वाइज, सीरियल के अकॉर्डिंग, इनटू द रजिस्टर। एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में डेटा सीरियल वाइज जा रहा है। द डेटा इज शिफ्टेड 1 by 1। डेटा कैसे जा रहा है? 1 by 1 करके जा रहा है, बिट एट द टाइम। एक बिट एक टाइम पे एंटर होगी, बाकी डेटा सेम रहेगा, एक बिट जाएगी। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला जाएगा, बाकी सब क्यू में रहेंगे। फिर 2 नंबर वाला जाएगा, बाकी सब क्यू में रहेंगे। 3 नंबर वाला जाएगा, 4 और 5 क्यू में रहेंगे। फिर 4 नंबर वाला गया, 5 वहीं था लाइन में। जब आपकी टर्न आई 5 नंबर पे, तब आप जाओगे, है ना। अब ये तो नहीं है कि सेकंड नंबर वाले की टर्न है और 5th नंबर वाला चला जाएगा, नहीं जा सकता क्योंकि वो एक क्यू में है। एट द आउटपुट इज ट्रांसफर सिमिलरली 1 बिट एट द टाइम। जैसे इनपुट हुआ है 1 by 1 करके, सेम वैसे ही आउटपुट भी कैसे होगा? 1 by 1 करके होगा। जैसे इन हुए थे वैसे ही आउट होंगे। फॉर ईच बिट अ न्यू क्लॉक पल्स इज गोज टू ईच टाइम। जितनी बार एक डेटा अंदर गया तब एक क्लॉक लगेगी, जितनी बार डेटा एक बाहर आया आउटपुट में तब एक क्लॉक लगेगी। मतलब जितने डेटा है, सपोज करो 2 डेटा है, तो 2 क्लॉक उसको इनपुट करने के लिए लगेगी और 2 ही क्लॉक उसको आउटपुट करने के लिए भी लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका और अच्छे से समझ में आएगा आपको। डेटा इन कैसे हो रहा है और आउट कैसे हो रहा है, कैसे क्लॉक बिट प्रोड्यूस्ड हो रही है। अब ये देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या कहा है उसने? सीरियल इनपुट फॉर द लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। और किस बिट को एंटर करवाना है? ये हमारा डेटा है, ये डेटा है, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है सीसो, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। सबसे पहले क्या करेंगे? डेटा 0 पे है। डेटा कैसा है? 0 पे, मतलब अभी तक रजिस्टर जो है वो खाली है। ये कैसा है? एम्प्टी रजिस्टर है, एम्प्टी रजिस्टर। इस रजिस्टर के अंदर हमने डेटा डालना है और वो डेटा क्या है? 10।
10 नहीं बोलेंगे इसे हम, क्योंकि हम बिट्स का यूज़ कर रहे हैं, बाइनरी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये 10 नहीं है, ये 10 है। ओके, अब देखो कैसे एंटर करना है। लेफ्ट शिफ्ट लगानी है हमने, लेफ्ट को मूव करना चाहिए। अब लेफ्ट को कैसे मूव करेगा, ये डेटा है ना, ये लेफ्ट को मूव करे, लेफ्ट को मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगी और ये डेटा रजिस्टर में, है ना, यही होगा ना। अब ये देखो, ये लेफ्ट की तरफ से आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, पहले 1 आया, दूसरी ये वाली 0 बिट नहीं है जो आपके पास है, ये एम्प्टी वाली 0 बिट है। कौन सी बिट है ये, एम्प्टी वाली। अभी तक आपने सिर्फ इस वाली 0 के प्लेस पे 1 रखा है। ओके, कौन सी बिट पे 1 रखा है आपने, इस वाली 0 के प्लेस पे जो एम्प्टी थी, क्योंकि आप लेफ्ट में मूव कर रहे हो। अब जैसे कोई नेक्स्ट बिट आएगी, ये जैसे यहाँ पर आपने 1 को एंटर किया ना, फर्स्ट क्लॉक अप्लाई होगी, फर्स्ट क्लॉक आ गई। अब जैसे ही आप सेकंड वाला बिट को एंटर करोगे जो था 0, 1 तो आगे चला गया 1 बिट और 0 एंटर हो गया, 1 तो चला गया था, 0 बचा था। ये हमारे पास डेटा है, क्योंकि हमने 1 0 डालना था ना। अब 1 तो जा चुका है अंदर रजिस्टर में, 1 तो रजिस्टर में चला गया, 0 बचा है, 0 को भी तो डालना पड़ेगा ना रजिस्टर में। तो हमने 1 को कहा कि वो लेफ्ट में एक बार और मूव करे, लेफ्ट में एक बार और मूव करे। जैसे यहाँ पर 0 आएगा, एक और क्लॉक जनरेट हो जाएगी। मतलब अगर हमने 2 बिट को एंटर करवाना है तो 2 क्लॉक पल्स लगेंगी। ये तो हुई बात इनपुट कराने की। इनपुट कराने में एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज करो एक बेंच है, ये बेंच है, ओके, यहाँ पर हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ये वाला स्पेस एम्प्टी है, मतलब एक डेस्क है, बेंच है, उस पे 5 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, 5 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। लेकिन अभी तक कितने स्टूडेंट्स हैं जो उस पे बैठे हुए हैं, 4 स्टूडेंट्स। ठीक, अब इधर से जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। मान लो कि कोई रास्ता नहीं है कि आप उस तरफ से बेंच पर सिट कर लो, बेंच पर बैठ सको, कोई रास्ता नहीं है जाने का। सपोज करो कि यहाँ पर वॉल है, ठीक, यहाँ पे रास्ता बंद है, सिर्फ एक ही रास्ता है एंटर करने का, वहां पर तो स्टूडेंट है। अब आप कैसे बैठ सकते हो, एक स्टूडेंट बैठ तो सकता है, जगह है एक स्टूडेंट की, लेकिन जहां पर जगह है ना, वहां से जाने का रास्ता नहीं है। रास्ता कहाँ से है, जहां पर स्टूडेंट पहले से सीटेड है, पहले से बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, कैसे एडजस्टमेंट करेगा, स्टूडेंट को तो बिठाना है। अब जो एक स्टूडेंट बाहर है, इसको तो बिठाना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे, ये 1 नंबर स्टूडेंट है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब आपने 5 नंबर वाले स्टूडेंट को लेकर आना है, क्या करोगे। अब जो ये 4 नंबर वाला है वो यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर आ गया 4 नंबर वाला स्टूडेंट, जहाँ पे 4 बैठा था वहाँ पे 3 बैठ जाएगा, जहाँ पे 3 था वहाँ 2 बैठ सकता है, जहाँ पे 2 था वहाँ 1 बैठ सकता है। अब जो ये प्लेस था आपके पास वो क्या हो गया, एम्प्टी। एक एक शिफ्ट कर दिया उन्होंने, लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो गए, ताकि जो ये बाहर 5th नंबर वाला पर्सन है वो भी सिट कर सके। यहाँ पर अब वो डायरेक्टली बैठ सकते हैं ना, क्योंकि स्पेस तो क्या हो गया, एम्प्टी। अब जो आपके पास डायग्राम बना है इसका, वो क्या है, वो ऐसे है। यहाँ पे स्टूडेंट हो गया एक, सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टूडेंट और यहाँ एक स्टूडेंट। अब जो एम्प्टी प्लेस थी यहाँ पर एक और स्टूडेंट सिट कर सकता है। ये था इनपुट का मेथड, सीरियली आप कैसे इनपुट हो रहे हो। अब यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आए हैं, 5 स्टूडेंट्स आए हैं, तो क्लॉक बिट भी कितनी लगेगी, क्लॉक पल्स कितनी जनरेट होगी, यहाँ पर कितनी क्लॉक पल्स लगेंगी, 5। ठीक, अब सपोज करो कि यहाँ पर वापस इनको निकालना भी है, उठना है, वहां से बेंच को फ्री करना है। फ्री कैसे करेंगे, 1 बाय 1 ही तो उठेंगे ना, सबसे पहले ये जाए फिर ये जाए फिर ये जाए फिर ये, ठीक, एक एक करके तो उठेंगे, ये तो नहीं सारे एक साथ निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते ना सारे एक साथ, तो 1 बाय 1 करेंगे। जैसे हमने एंटर किया था डेटा क्या बन गया था हमारे पास, 1 और 0 ये बन गया था। तो हमने क्या किया, 1 को बाहर निकाल दिया, 1 डिस्कार्ड हो गया। अब जो ये वाली 0 थी वो 1 के प्लेस पे आ गई, 0 आ गई, और जो ये वाली 0 है वो किसके लिए है, एम्प्टी रजिस्टर को दिखा रही है ये वाली 0, और जो डेटा वाली 0 थी वो शिफ्ट हो गई 1 के प्लेस पे, और 1 शिफ्ट हो गया रजिस्टर से बाहर। ठीक, अब जो ये वाली बिट है ये भी तो डेटा है ना, इस डेटा को भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इस डेटा को कैसे शिफ्ट करेंगे, 1 शिफ्ट और लेंगे। और जब हमने फर्स्ट 1 को बाहर निकाला था तब एक और क्लॉक पल्स जनरेट हुई थी 3rd नंबर पे, एक और हमने जब इस 0 वाले डेटा को बाहर निकाला तो 1 एक और जनरेट होगी क्लॉक पल्स। टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितनी जनरेट हुई है, देखो हमारे पास डेटा 2 बिट का था,
2 बिट का डेटा है तो कितना होगा, 2 बिट ही हमें एंटर करने में लगेंगे, 2 क्लॉक पल्स लगेंगी एंटर करने में और 2 ही लगेंगी आउट करने में। ठीक, तो 2 and 2 कितनी होगी, 2 + 2 4 बिट हमें लगेंगी, 4 क्लॉक पल्स हमें लगेंगी इनपुट और आउटपुट करने में। इतना समझ में आया। अब ये वाला डेटा भी कहाँ आ गया, बाहर आ गया। 1 and 0 इन होकर रजिस्टर में इन हुए थे और ये 1 0 ये डेटा आउटपुट में भी आ गया, तो वही गेट द डेटा 1 0, हमें डेटा मिल गया 1 0। तो जो हमारा ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना था, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम और बिट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हो सकता है 2 की जगह 2 and more बिट्स हो, जैसे 1 0 1 0 1 1 1 डेटा हो। जरूरी नहीं आपकी आप इतने सी बिट पर करो, हो सकता है डेटा 1 ये डेटा हो, ठीक, ये भी डेटा हो सकता है, कोई और भी डेटा हो सकता है, स्पेसिफाई ये डेटा जरूरी नहीं है, कोई भी डेटा का एग्जांपल ले सकते हो। मैंने स्मॉल बिट का एग्जांपल लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे डेटा फ्लो हो रहा है। अगर हम ज़्यादा 0 1 0 1 लेंगे तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कौन इन हो रहा है, कैसे आउटपुट हो रही है। स्मॉल बिट में लो, स्मॉल डेटा लो, बस एग्जाम्पल आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया इसका फर्स्ट मेथड, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। नेक्स्ट में हम बाकी बचे हुए जितने भी टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, वो हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।